जैन फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आज की क्लास में देखते हैं कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं जो डेली यूजेज में बहुत यूज होता है। जैसे एक वर्ड यहाँ पे लिखा है देयर, देयर, दियर, दियर्स, दे आर, देयर। तो जब ये सारे वर्ड लिखे हैं तो क्यों ना इनका मतलब निकाला जाए। तो एक काम करते हैं, तो मैंने कहा भैया जब कभी भी इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस आपको देयर लिखा मिलता है तो ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एक तो हमको ये पता लग गया कि इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, एडवर्ब। जब कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है और उसको डिनोट करने के लिए बताना होता है कि कोई चीज कहीं पर है या प्लेस के उस प्लेस के बारे में बताना होता है, तो आप याद लगा के रखिएगा। और सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, लेकिन फॉर द पीपल you are denoting something, it means you will use that word, that name is there. So ये हमेशा एक डमी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। किसके रूप में? डमी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और इसका प्रोनाउन होता, पार्ट ऑफ स्पीच होता है प्रोनाउन, तो इसको बोलेंगे डमी प्रोनाउन। और ये क्या लिखा है, देयर। देयर होता है उनका या अपना, मतलब ये हमेशा प्लूरल के लिए आता है। और इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। और ये जो लिखा है डियर्स, डियर्स ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। आगे क्या लिखा है, दे आर। दे आर लिखा है तो ये आर की बात करें तो ये आर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है। तो लेकिन यहां पर क्या है, जब सेंटेंस में बनाएंगे तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो ये जो दे लिखा है, ये दे क्या होगा, दे हमेशा प्लूरल के लिए आएगा ये। और इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ये प्रोनाउन होता है जब मोर देन वन होते हैं तब हम दे का प्रयोग करते हैं, मोर देन वन। आगे एक वर्ड लिखा देयर। देयर ये क्या होता है भैया, ये होता है शॉर्ट फॉर्म, देयर का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो एक काम करते हैं कि उन्हें इनके एग्जांपल देखे जाएं। तो मैंने क्या कहा, देयर, देयर मतलब वहां। मैंने कहा एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पे लिखा है, जैसे मैं बोल दूं मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां रहूंगा, मैं वहां सोऊंगा, मैं वहां से निकल जाऊंगा। तो ऐसे करके कुछ भी लिखा हो, तो जैसे मैंने एक हिंदी में एक एग्जांपल लिखने का प्रयास किया और उसको समझाया, मैं वहां जाऊंगा। कौन जाएगा, मैं जाऊंगा। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई, आई विल गो। और आगे क्या लिख देंगे, देयर। तो ये जो देयर है ये क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर जब डमी की बात करी तो मैंने जैसे कहा कि एक काम करिए, ये जो डमी होता है जैसे किसी को डिनोट करना होता है। मैंने कहा एक राजा था, एक राजा था। तो अब इसको बताने के लिए कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट हमको लाना पड़ेगा जो राजा को डिनोट कर सके। तो राजा होगा तो कहीं ना कहीं का होगा, और कहीं ना कहीं का होगा तो कोई ना कोई प्लेस होगा, और कोई ना कोई प्लेस होगा तो ये डमी के रूप में बनेगा। तो क्या कहेंगे, देयर वॉज अ किंग। अगर देयर किसी सिंगुलर को डिनोट करे तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और देयर अगर प्लूरल को डिनोट करे तो प्लूरल वर्ब आएगी। क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे छत पर एक लड़का था, छत पर एक लड़का था। नहीं, एक काम करते हैं प्लूरल बना, प्लूरल की बात करिए तो छत पर लड़के थे। तो छत पर लड़के थे तो कहां पर, छत पर। तो इस छत पर थे, कौन थे, लड़के। तो इन लड़कों को डिनोट करना है तो हम एक वर्ड यूज करेंगे, क्या, देयर। अब लड़के एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो क्या लगा देंगे, देयर वर बॉयज। कहां पर, ऑन द रूफ। रूफ मतलब होता है, ऑन द रूफ मतलब होता है छत पर। आगे क्या लिखा है, दियर। दियर मतलब उनका। और उनका के लिए मैंने क्या बताया कि जब कभी पजेसिव, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और जब पजेसिव एडजेक्टिव होता है तो ये हमेशा प्लूरल के लिए आता है। किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। तो मैंने कहा
वे अपना काम कर रहे हैं। तो वे अपना काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? वे। अगर वे लिखा है तो क्या लिख देंगे? दे के साथ क्या लगा देंगे? आर डूइंग। और अपना काम, अपना यानी एक से ज्यादा लोग हैं, अगर एक होता है तो ही लिखते हैं, मेन के लिए होता है तो, और फीमेल के लिए होता है तो सी लिखते हैं। लेकिन मेल और फीमेल जब दोनों की बात करें, लेकिन एक से ज्यादा हो जाए तो आप हमेशा क्या है? दे लगाते हैं। फिर डजंट मैटर कि वो मेल है कि फीमेल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयर वर्क। तो यहाँ पे ये वर्क नाउन है और नाउन के पहले क्या आ गया? देयर। तो ये देयर हमारा क्या है? एडजेक्टिव। ये हमारा देयर क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? तो आप कहेंगे सर पजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे ही इसमें आपको बता दिया था, तो ये देयर डमी का काम कर रहा था। और जैसे इस वर्ड में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? यहां पे भी बताया था देयर वाज अ किंग, ये डमी का काम कर रहा था। आई विल गो देयर, तो देयर ये किसका काम कर रहा था? एडवर्ब का काम कर रहा था। आगे क्या लिखा है? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या लिखा है? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और अगला सेंटेंस आता है पजेसिव प्रोनाउन का। जब आप पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं, जब आप किसकी बात करते हैं? पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो आप केवल इतना डिफरेंस जान लीजिए कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो कभी अकेले नहीं आते, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेले आते हैं। पजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेले आते हैं। तो जैसे मैंने कहा, यह मेरा फोन है, यह मेरा फोन है, और वह उनका। तो अगर ये क्या लिखा है? यह मेरा फोन है, कौन? यह। तो दिस इज माई फोन एंड दैट इज। अब ये फोन को दोबारा ना लिखना पड़े तो क्या लिखा है? उनका। तो उनका के लिए क्या लिख देंगे? दियर्स। ये हमारा काम कर रहा है किसका? प्रोनाउन का। किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। और कौन सा प्रोनाउन है? तो ये प्रोनाउन है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन कभी नाउन के साथ में नहीं आते, क्योंकि प्रोनाउन का ही काम है कि नाउन के प्लेस पर आना। लेकिन एडजेक्टिव का काम है या तो नाउन के लिए आना, या तो नाउन या प्रोनाउन के लिए आना, या तो नाउन के पहले आना। इतना डिफरेंस है। फॉर नाउन, बिफोर नाउन, फॉर नाउन एंड बिफोर नाउन। आगे क्या लिखा है? वे, दे लिखा है, तो दे आर, वे हैं। तो अगर ऐसे करके कोई भी सेंटेंस आता है, वे खेलते हैं, कौन खेलता है? वे। तो वे के लिए क्या लिख देंगे? दे। आगे क्या लिख देंगे? प्ले। यहां पे मत देखिएगा कि सर आपने बताया था आर, तो आर तो ये इस वजह से बताया था क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म होता देयर, इस वजह से बताया था। तो आप इस दे का मतलब समझ गए। ये भी हमारा क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन का कौन सा केस है? तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा है? पर्सनल। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, और जब ये पर्सनल प्रोनाउन है तो ये खत्म यहां से। आगे आप एक तरीका और लिख सकते हैं, तो जैसे मैंने कह दिया, दे आर प्लेइंग, आगे क्या लिख दिया? क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? दे आर। ये क्या करेंगे आप? अपॉस्ट्रोफी लगाने के बाद आर ई लिख देंगे। दे आर। एक काम करते हैं, रफ करके दोबारा लिखें, क्लियर नहीं आ रहा होगा। क्या है? तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? दे के बाद क्या लिखेंगे? आर। आगे क्या लिख देंगे? प्लेइंग। ये दे आर का क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है देयर। तो ये यूजेस हैं किसके? देयर के। ये डिफरेंस है। आप ये भी कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन देयर एंड दियर एंड दियर्स। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, एंड अगेन थैंक यू सो मच।
तो रखिए।